धाम में भगवान शिव के तीर्थों की जब भी सामने बात आती है तो सबसे पहले केदारनाथ धाम और अमरनाथ धाम का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ गुफा से पहले एक और गुफा भी है जिसे शिवखोड़ी के नाम से जाना जाता है। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने अपने परिवार के साथ इसी गुफा में शरण ली थी। कहते हैं कि इस गुफा में भगवान शिव आज भी अपने परिवार के साथ विराजमान है। इस गुफा से आगे जो भी गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शिवखोड़ी गुफा से जुड़े उन सभी रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आए हैं तो पब्लिक गाइड टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत और पब्लिक गाइड टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं तो एक बार शिवखोड़ी की यात्रा भी जरूर करें। जम्मू से लगभग 130 किलोमीटर दूर और कटरा से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है रंसू गांव, जहां से श्रद्धालु 4 किलोमीटर पैदल या फिर घोड़े पालकी से यात्रा करके शिवखोड़ी गुफा तक पहुंचते हैं। इस अद्भुत गुफा की ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस गुफा के दर्शन कर लेता है तो उसका स्वर्ग में जाना तय है। इस गुफा में आज भी भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं। मान्यता अनुसार इस गुफा का एक छोर सीधा अमरनाथ गुफा की ओर निकलता है और दूसरे छोर में स्वर्ग लोक की ओर जाने वाली सीढ़ियां बनी हुई है। शिवखोड़ी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शिव यानी देवों के देव महादेव भगवान शंकर और दूसरा खोड़ी यानी गुफा। भगवान शिव की गुफा अपने आप में ही एक वास्तविक आश्चर्य है। शिवखोड़ी गुफा की लंबाई वैसे तो 1.5 किलोमीटर की है, लेकिन भक्तों को सिर्फ 150 मीटर तक ही जाने की अनुमति है। बड़ी मशक्कत करने के बाद भक्त भगवान शिव के दर्शन करते हैं। भगवान शिव के परिवार के साथ यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता भी निवास करते हैं और इसी गुफा के अंदर से 2 रास्ते निकलते हैं। कहते हैं कि एक रास्ता सीधा स्वर्ग की सीढ़ी की ओर जाता है और दूसरा रास्ता सीधा अमरनाथ गुफा की ओर जाता है। थोड़ा आगे चलने पर ही ऑक्सीजन की भी काफी कमी महसूस होती है। शिवखोड़ी गुफा का बाकी हिस्सा अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि इस गुफा के अंदर कुछ साधु संत गए थे जो आज तक वापस नहीं लौटे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस गुफा का आकार भगवान शिव के डमरू की तरह बना हुआ है। गुफा के दोनों सिरों पर काफी चौड़ी जगह है, जबकि बीच में गुफा की चौड़ाई बहुत ही कम है। इसलिए इस गुफा में जाने के लिए भक्तों को रेंग कर जाना पड़ता है। इस गुफा में ऐसे भी कई विशेषताएं हैं जो गुफा के अंदर शिव और मां पार्वती की 4 फुट ऊंची एक ऐसी प्राकृतिक पिंडी रूपी प्रतिमा बनी हुई है जिसे अर्धनारीश्वर का रूप दिया गया है, क्योंकि उसमें आधा शरीर शिव का है और आधा मां पार्वती का। ठीक पास में ही एक छोटा सा गौरी कुंड बना हुआ है जिसमें हमेशा प्राकृतिक पानी भरा रहता है और पास में ही प्राकृतिक पिंडी रूप में 5 मुख वाले गणेश, कार्तिक और नंदी भी बने हुए हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग के पानी लगातार टपकता रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि हजारों साल पहले यहाँ शिवलिंग के ऊपर दूध टपकता था, जो अब पानी के रूप में देखने को मिलता है। ठीक गुफा के ऊपर भगवान विष्णु के चक्र का आकार बना हुआ है और साथ में शेष नाग भी बना हुआ है। इसी स्थान पर राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी भी पिंडी रूप में विराजमान हैं। और तो और इस गुफा के अंदर बहुत छोटी छोटी पिंडियों के रूप में 33 करोड़ हिंदू देवी देवता निवास करते हैं। तरफ रवाना हुए। रंसू गांव में पहुंचने के बाद आपको थोड़ा सा ही पैदल चलना पड़ेगा, फिर सामने ही आपको एक शिवम द्वार देखने को मिलेगा। यही वह द्वार है जहां से शिवखोड़ी की यात्रा शुरू होती है। यहाँ पर भी आपके पास यात्रा करने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो आप 4 किलोमीटर के इस पूरे ट्रैक को पैदल चलकर पूरा कर ले। दूसरा ऑप्शन, या फिर आप यहाँ से घोड़े, खच्चर, पालकी से यात्रा कर ले। शिवखोड़ी की यात्रा में सुबह और शाम के समय यात्रियों की ज्यादा भीड़ नहीं रहती है। इस यात्रा में 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर चलने के बाद आपको एक पर्वत दिखाई देगा जिसकी शेप एकदम गणेश भगवान के मुख जैसी है। इसलिए इस पर्वत को
गणेश मुखी पर्वत के नाम से जाना जाता है। आप ध्यान से देख सकते हैं इस पर्वत को, जिसकी पूरी की पूरी शेप बिल्कुल भगवान गणेश के मुखी जैसी है। दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं तो एक बार शिवखोड़ी की यात्रा भी जरूर करें, क्योंकि ज्यादातर श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जम्मू कटरा पहुंचते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम श्रद्धालु शिवखोड़ी की यात्रा पर जाते हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ कटरा से शिवखोड़ी जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प टैक्सी है। 5 सीटर टैक्सी लगभग 2000 रुपए में और 9 सीटर टैक्सी लगभग 2600 रुपए में बुक हो जाती है, जो सुबह आपको